उधर पूरे आदर के साथ में हम सब लोगों के बिहाफ में जो 27 लाख लोगों का एक नाम बन चुके हैं ई बायोटोरियम कंपनी को लेके, उनको इनवाइट कर रहा हूँ उनकी जर्नी को सुनने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप सब ध्यान से सुने कि हम में से ही कोई एक व्यक्ति किस प्रकार से इस सिस्टम, इस प्रोडक्ट को लेके आज यहाँ तक पहुंचे। वेलकम सर ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी गेस्ट, वेलकम। थैंक यू नाइक सर, थैंक यू प्रतीक सर। आप लोगों ने मुझे आज जूम मीटिंग में क्लोजिंग के लिए इनवाइट किया और ये मौका दिया मुझे शेयरिंग करने के लिए। जितने भी लोग आज जूम मीटिंग में कनेक्ट है, दिल से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और कुछ बातें मैं मेरी शेयर करूंगा, कुछ अच्छी लगेगी, कोई सच्ची लगेगी, कोई कड़वी लगेगी। लेकिन ये कड़वी लगनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी आप में से एक हूँ कि जब ई बायोटोरियम की शुरुआत मेरी हुई, मेरी जर्नी मैं बताता हूँ कि मैं गोदरेज में जॉब करता था। 2005 के बाद मैंने गोदरेज को छोड़ के मैं स्टॉक मार्केट में आया। स्टॉक मार्केट में आने के बाद स्टॉक मार्केट का काम करते करते 3 साल पहले मेरे दोस्त ने जब मुझे ई बायोटोरियम में इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने मेरे दोस्त के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास रखा और प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। तो मेरी जो घुटने की प्रॉब्लम थी, 3.5 लाख रुपया डॉक्टर ने बोला था खर्चा होने वाला है, वो 3.5 लाख रुपया मेरा बच गया सिर्फ एक विश्वास के ऊपर। दूसरी चीज कि अगर ये प्रोडक्ट मेरे पे इतना अच्छा काम कर रहा है, मेरी वाइफ भी, उसका वेरिकोवेंस की शुरुआत थी, तो उसने भी बोला कि ये प्रोडक्ट हमको, हमारे परिवार को, हमारे फ्रेंड सर्कल में ये जाना चाहिए। तो जब मैं शुरुआत की तो मुझे पता नहीं था कि बाय डिफॉल्ट इतना पैसा मेरे पास आएगा, लेकिन मेरा इंटेंशन, मेरा पर्पस क्लियर था कि जो मेरे पे भरोसा रखेगा, जो प्रोडक्ट पे भरोसा रखेगा, उसका भला होने वाला है। और इस उम्मीद के साथ मैंने, और हर बिजनेस में एक मार्गदर्शक होना चाहिए। तो जिस दोस्त ने मुझे लाया उसका मैं डेली धन्यवाद करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ टिका नहीं। उसका मतलब मैं उसको दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसी वक्त मैंने हमारे जो सीनियर है नीलेश देसाई सर, उनका हाथ पकड़ लिया और वो आज हर वक्त मुझे मार्गदर्शक करते हैं। और उनके मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ते गया। 100 लोगों की लिस्ट बनाई, उस 100 लोगों में से 10 लोग ऐसे निकाले जिनका मेरे पर 100% फेथ था और मेरा उनके ऊपर 100% फेथ था। उस 10 लोगों में से 6 लोगों ने इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया, जिसमें 2 डॉक्टर, 2 प्रोफेसर, 2 बिल्डर, ये 6 मेरे प्यारे दोस्त, जिन्होंने इस कारवा को आज लगभग 80,000 से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाया। और बाय डिफॉल्ट मैं आगे बढ़ते गया और मैं, मेरी वाइफ का आईडी है, बेटे का, हम लोग तीनों मिलके इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। 1.5 करोड़ रुपया इस माध्यम से आया दोस्तों, सिर्फ 3 साल। क्योंकि मेरी जर्नी जो है, मैं भी 10 बाय 10 के रूम से एक आलीशान घर मैंने ई बायोटोरियम के माध्यम से लिया है। आज मुझे बोलने के लिए अभिमान हो रहा है। मेरी वाइफ को एक आलीशान मेकअप स्टूडियो और ब्यूटी पार्लर डाल के दिया ई बायोटोरियम के पैसे से। मेरे बेटे को 3,70,000 का कैमरा ई बायोटोरियम से मिला, 1.5 लाख का कंप्यूटर। आज हम लोग तीनों मिलके ई बायोटोरियम को यहाँ से नहीं, यहाँ से काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा प्रोफेशन, जब हम किसी को डॉक्टर बोलते हैं, किसी को एडवोकेट होता है, सीए होता है, अलग अलग प्रोफेशन होता है, लेकिन इस प्रोफेशन में सक्सेस होने के लिए टाइम देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, एजुकेशन लेना पड़ता है। ये सारी चीजें करने के बाद वो डॉक्टर बनता है, वो इंजीनियर बनता है, वो प्रोफेसर बनता है। और हर फील्ड में जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में हर लोग सक्सेस नहीं है। लेकिन यहाँ का जो रेशो है ई बायोटोरियम का, आज मेरी वाइफ को कोई भी पूछता है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो वो छाती ठोक बोलती है कि मेरे हस्बैंड ई बायोटोरियम इज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एज ए नेटवर्क का काम करते हैं। और छाती ठोक होता है। मेरा बेटा तो भी उनके दोस्तों को, रिलेटिव्स को बोलता है कि मेरे पिताजी ई बायोटोरियम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नेटवर्किंग करते हैं, प्रोडक्ट को रेकमेंड करते हैं। और वो प्रोडक्ट को रेकमेंड करते हैं जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको लग रही है 8-10 हजार रुपया है, लेकिन मेरे लिए वो 8-10 हजार नहीं है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये 322 करोड़ रुपया का है। तो इस प्रोडक्ट को मैं जब प्रमोट करता हूँ तो 322 करोड़ का प्रोडक्ट मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, वो ताकत से मैं इसको प्रमोट करता हूँ। स्टार्टिंग में जो गलतियां हमारे से हुई, इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर ई बायोटोरियम में एज अ करियर हमको इसमें बनाना है, तो उसके लिए टाइम टू टाइम हमारी ई ग्रोथ की पूरी टीम
एजुकेशन लेती है, सुबह बुक कैंप लेती है, रोज रात को 9 बजे जूम मीटिंग होती है। और मेरी जो जर्नी जब शुरू हुई थी तो पेंकर पाड़ा में एक 16,000 स्क्वायर फीट की एक छोटी फैक्ट्री थी, वो स्लम एरिया में थी। पार्किंग के लिए भी बहुत बाहर दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती थी। गेस्ट को लेके आते वक्त हमको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता था, कि ऐसा लगता था कि फ्यूचर में डाउट क्रिएट होता था। लेकिन उस वक्त सागर सर जब वहां पर जो भीड़ जमा होने लगी और सब जगह आजू बाजू में सब लोग हमारे बायोमेट्रिक की कैरी बैग लेके घूमते थे, तो वहां के सब लोग परेशान होते थे, ये भीड़ भाड़ कहां से आई, और सब लोग तो सागर सर दूरदृष्टि उनके साथ देखो, कोई भी कंपनी चूज करते वक्त वो चलाने वाला कौन है, उसका थिंकिंग क्या है, आगे की सोच क्या है, उसका नॉलेज क्या है, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास एजुकेशन कितना है, उसकी सोच कितनी बड़ी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सागर सर ने तुरंत वो माहौल देखा, वहां पर गर्दी बहुत हो रही थी, ऑफिस छोड़ना पड़ रहा था, तो तुरंत 5 दिसंबर 2022 में उन्होंने एक आलीशान मीरा रोड में फैक्ट्री तुरंत उसका ओपनिंग किया। उस फैक्ट्री के बाद हम लोग दादर ऑफिस, इतना आलीशान दादर का ऑफिस लिया, दिल्ली का 4 माले का पूरा बिल्डिंग है हमारा। तो ये जो चीज मैं नए लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छे प्रोडक्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और इस प्रोडक्ट के माध्यम से जो पैसा आ रहा है वो दुआओं के साथ आ रहा है, दुआओं के साथ। तो जब पैसा दुआओं के साथ आता है उस पैसे में बरकत होनी नहीं होनी। मैं डायरेक्ट सेलिंग में लोग बहुत लाइटली लेते हैं, 15,000 20,000 नौकरी करने वाला बंदा भी इस इंडस्ट्री को बहुत मामूली लेता है, लाइटली लेता है। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। ओके, तो मेरी तरफ से तो मैं भी आप में से एक इंसान हूँ, हम इंसान हूँ। आज मैं एक खास इंसान हुआ, जो प्यार आज सिर्फ मुझे मेरा परिवार, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे रिलेटिव्स मुझे पहचानते थे, लेकिन आज ऑल ओवर इंडिया में हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं एक दूसरे को पहचानते हैं। और जो प्यार जो मिलता है वो यहाँ से नहीं मिलता है दोस्तों, जो मान सम्मान जो मिलता है वो यहाँ से मिलता है। इससे बढ़िया खुशी और क्या हो सकती है। इन्हें इंसान बनके जो जिंदगी जीने की मजा यह हमें ई बायोटेक ने सिखाई। एक इंसानियत, एक इंसान को इंसान कैसे खड़ा कर सकता है, ये हमें ई बायोटेक ने सिखाया। क्योंकि हम लोग मानसिकता के गुलाम है। हमारी जो मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मानसिकता हमको अपने आप में, हम दूसरे को सुधारने की कोशिश करेंगे तो कभी होने वाला नहीं है, लेकिन हम अपने आप को सुधारेंगे तो बहुत सारा चेंजेस हमारे में आ जाएगा। तो अगर हमारे अपने आप को अकेले को चेक करना है तो जब हम अकेले रहते हैं, अगर मेरे नेबर ने कार ली, मेरे नेबर ने तरक्की की, मेरे रिलेटिव ने तरक्की की, तो मुझे अकेले में कैसा महसूस होता है, उसके प्रति जलन महसूस होती है, अच्छा आनंद लगता है। तो अपने आप में हमको समझ में आता है कि हम कौन सी मानसिकता से जा रहे हैं। तो हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि हर खुशी में, हर दुख में हम दूसरे को, एक दूसरे के प्रति, जैसे हम परिवार के प्रति एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उसी तरह ई बायोटेक में एक परिवार, एक फैमिली है। आज मीरा रोड में मैक्सिमम मैं सागर सर से मिलता हूँ तो उनकी सोच, जब उनके कैबिन में सब लोग बैठते हैं तो एक झाड़ू वाला भी बैठा रहता है, एक चपरासी भी बैठा रहता है, उसके बाजू में एक डॉक्टर बैठा रहता है, उसके बाजू में एक इंजीनियर होता है। सब लोग एक समान एक चेयर पे बैठे रहते हैं और वहां पर कोई भी भेदभाव नहीं। ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। हर इंसान को उसके ओहदे से नहीं, इंसानियत के नाते उसको रिस्पेक्ट मिलती है, वो मैंने ही बात की। दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा जो परिवार है, आज हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है उसके हम खुद जिम्मेदार है। आज डायरेक्ट सेलिंग, इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को लीगल किया है और हम बहुत खुश नसीब है। ई बायोटेक हमारी 100% गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसको फॉलो करती है, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट बेचती है, टाइम टू टाइम पे आउट बेचती है, हमारा टीडीएस जमा करती है, हमारा जीएसटी, यानी थाना डिस्ट्रिक्ट में हमारी कंपनी आज नंबर 1 पे है जीएसटी पे करने में। ये मैं क्यों बोलना चाहता हूँ कि 5 साल में हमारी इतनी ग्रोथ है। सोचो अगले 5 साल में हम लोग जितने लोग आज जुड़ेंगे और जो लोग जुड़े हैं, तो हमारे परिवार के लिए अभी तक हमने क्या किया इसके बारे में अकेले में चिंतन मनन करो। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने हमें दिया है। तो अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम लोग नाकामयाब रहे
तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। हम इस धरती पे बोझ बन के रहेंगे। तो आज तक हमने जो जो सोचा, जो जो नहीं हुआ, और हम आज जितने भी लोग जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हर इंसान की इच्छा होती है कि मेरे परिवार को मैं ये दूं, ये खुशियां दूं, ये सब लोग सोचते हैं। लेकिन हर एक का जो सपना होता है वो सच नहीं होता है दोस्तों। लेकिन अगर ये सपना आपको वाकई 100% सच करना है, तो जिस तरह से, एक उदाहरण देता हूं कि अलग अलग पार्टियों में कार्यकर्ता लोग काम करते हैं, तो उनके अंदर जो कट्टरता होती है, उस कट्टरता से उनका घर नहीं चलता है। लेकिन ई बायोटेरियम में अगर हम उसी कट्टरता से चलेंगे, क्योंकि कंपनी हर महीने का हमारी आर्थिक परिस्थिति को स्ट्रांग करने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्चा करती है, अलग अलग जगह सेमिनार लेती है, कितने स्टाफ है, उनकी सैलरी है। तो सोचो, 1 मिनट के लिए सागर सर की जगह पे आप बैठो और सोचो कि वो बंदा क्या सोचता रहेगा। 18-18 घंटा काम आज वो हमारे लिए करते हैं, हमारी आर्थिक आजादी के लिए कर रहे हैं। और छोटी मोटी भी चीज अगर यहाँ हुई तो हम लोग बैकफुट पे जाते हैं, तो उससे नुकसान हमारा होने वाला है दोस्तों। तो हमें शांत दिमाग से, कट्टरता से, श्रद्धा से और हंसते खेलते ये काम होना चाहिए कि जितना भी काम, हम कोई भी काम जब इंटरेस्ट के साथ और मजा लेके करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और पैसा किसको नहीं चाहिए। 90% प्रॉब्लम ये पैसे से सॉल्व होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कौन से घर में पैदा हुए वो अपने हाथ में नहीं था, लेकिन एक गर्मी में मरना चुल्लू पर पानी में डूबने जैसा होगा। क्योंकि हमारे पास जब तक ये प्लेटफॉर्म नहीं था तब तक ये मैं बोल नहीं पा सकता था। लेकिन जो अचीवमेंट मैंने ई बायोटेरियम से की है, इसके लिए आज मेरी बोलने के अंदर से जो ताकत है, मेरी फीलिंग को समझो। मेरी बात का अगर किसी को कुछ बुरा लगा तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्योंकि मैं जो गरीबी से, जो दुख से मैं बाहर आया हूँ, इस मकाम पे आया हूँ, तो मैं दिल से चाहता हूँ कि जितने लोग आज ही बायोटेरियम में काम कर रहे हैं, तो उनके सपने सारे पूरे हो, यही मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। और इसको ऐसे करियर करके आ जाओ, ईमानदारी से, सच्चाई से। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सागर सर का काम कर रहे हैं, कंपनी का काम कर रही है। हमको हमारे परिवार के लिए हमने जो प्लानिंग किया है, तो 36 महीने में या 60 महीने में, यानी 3 साल और 5 साल का टारगेट रखो कि आज जो आप कर रहे हो, क्या उसमें से वो हासिल कर सकते हो क्या? अगर नहीं कर सकते हो तो ई बायोटेरियम जैसा प्लेटफॉर्म आज हमको मिला है। और जो हम अभी सादिक भाई ने इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस रोज का हम ले रहे हैं। फिर जो रीपर्चेस प्लान जो कंपनी ने डिजाइन किया, वो हमारी पेंशन है। हमको एक ही बार मेहनत करनी है और बार बार जो इनकम आएगा, तो हमारी लाइफ, पैसा ये हमारी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ से हैंड ओवर करता हूँ नायक सर को, और आपने मुझे मौका दिया ई ग्रोथ एकेडमी और मेरे जितने परिवार के लोग इस जूम मीटिंग को, इस सेमिनार को सुन रहे हैं, तो उनके लिए मैं धन्यवाद दिल से करता हूं। और आप सबकी मनोकामनाएं, जो भी आपके सपने हैं, वो पूरे हो, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू दिनेश जी। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस से सार जी ने हमने देखा किस प्रकार